ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरअसल षड्यंत्र का यह पूरा खेल रचा गया 3 सितंबर की शाम करीब 4 बजे। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये खूंखार अपराधी भागा कैसे? सवाल आज भी बड़ा ही बना हुआ है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। राजस्थान का पुलिस महकमा उस शातिर बदमाश और उसके साथियों को तलाश करने में जुटा है। कई सुरक्षा एजेंसियों ने अपना पसीना बहाया है और बहा रही है, लेकिन कहां गया आनंद पाल? ये सवाल उन्हें आज भी परेशान ही कर रहा है। लेकिन आज फर्स्ट इंडिया आपको बताएगा कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। हम आपको दिखाएंगे वो रास्ते और आपको बताएंगे उस सिचुएशन के बारे में जिसके बाद इस वारदात को रचा गया था, एक षड्यंत्र तैयार कर, क्योंकि इस षड्यंत्र की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी। राजस्थान की सबसे बड़ी फरारी का यह सच है कि षड्यंत्र की शुरुआत अंदरूनी तौर पर पहले ही हो चुकी थी। राजस्थान का कुख्यात बदमाश आनंद पाल आखिर भागा कैसे? इसके पीछे भी पूरा षड्यंत्र रचा गया। तीन सितंबर की शाम का वो वक्त था जब घड़ी की सुइयां बजा रही थी 4:23। जब इस वारदात को अंजाम दिया गया तो पुलिस के हाथ पैर भी फूल गए। लेकिन पुलिस को शुरुआती दौर में जिस तरह से अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देना था, वैसी हलचल पुलिस में नजर नहीं आई। डीडवाना से पेशी भुगतकर आनंद पाल अजमेर जेल के लिए रवाना हो गया। लेकिन उसके दिमाग में जो प्लानिंग चल रही थी, उसके साथ चलने वाले पुलिसकर्मी उसे भांप नहीं पाए। और अगर किसी सुरक्षाकर्मी को उसकी प्लानिंग की जानकारी थी तो उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर पूरे मामले में षड्यंत्र रचा गया। लेकिन वो इतना मजबूत रहा कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। डीडवाना से अजमेर के लिए आनंद पाल की बस रवाना हो चुकी थी। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले जरा आपको ये भी बता दें कि डीडवाना से चलने के दौरान ही सभी के लिए मिठाई और जूस भी उस बस में रखवा दिए गए, जिनके निशाने पर कुछ सुरक्षा कर्मी थे। निशाने पर इसलिए कि वो खाना साधारण नहीं बल्कि उसमें उस षड्यंत्र को मिलाया गया था, जिसके बाद कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। और जब आनंद की बस दौड़ रही थी तो आनंद और उसके साथियों का शैतानी दिमाग भी अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा था। कुछ वक्त चलने के बाद जब इलाका आया गांगवा का, तो यहाँ की तस्वीर अब बदल चुकी थी। करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही इस पुलिस वैन के आगे वो गाड़ी खड़ी हो गई जिसने खाकी का रास्ता
रोक दिया। षड्यंत्र के उस कारनामे को यहां अंजाम देना था और बदमाशों ने उसे अंजाम भी दिया। इस पुलिस वैन पर फायरिंग की गई। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये कि जिन पुलिसकर्मियों को गोली मारी गई, जिस ड्राइवर को गोली का निशाना बनाया गया, उसने एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र का इशारा किया है। फर्स्ट इंडिया की पड़ताल में ये साफ हो गया है कि अगर बदमाशों को पुलिस पर गोलीबारी करनी होगी तो उनकी गोली कहीं भी लगे, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन यहाँ वैन ड्राइवर और कमांडो को गोली लगी और वो उनके पैर में हिले। बात यहाँ कही गई उस मुठभेड़ की, लेकिन वो मुठभेड़ किसके साथ हुई कोई नहीं जानता। सवाल तो ये कि उस मुठभेड़ में किसी बदमाश को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा और कैसे आसानी से बदमाश अपने साथ आनंदपाल को लेकर रफू चक्कर हो गए। हम आपको वो भी बताएंगे कि आखिरकार आनंद कैसे और किस रास्ते से फरार हुआ होगा। दरअसल ये वो गांगवा गांव है जो किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर है और इसी रास्ते से जुड़ते हुए वो रास्ते भी गुजरते हैं जो दूसरे राज्यों तक पहुंचते हैं, जिनमें सीकर, झुंझुनू या फिर हरियाणा से छूती हुई राहें हैं। बस अब आप समझ गए होंगे कि आखिर आनंद कैसे और कहां फरार हुआ होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर पुलिसकर्मियों ने वो मिठाई ही क्यों खाई जिसमें कुछ मिला हुआ था और जिसे खाने के बाद सभी अचेत हो गए। हमारी पड़ताल बताती है कि सुबह से ये पुलिसकर्मी भूखे थे, क्योंकि अजमेर पुलिस लाइन से ये करीब 6 बजे ही आनंदपाल को लेकर निकल गए और शाम होने पर ये वापस लौटे। लेकिन इस मिठाई के सामने आने के बाद ये भी नहीं रुक पाए और षड्यंत्र वाली वारदात हो गई। फिर आनंदपाल भाग गया। बदमाशों की ओर से रचा गया षड्यंत्र यहाँ कामयाब हो गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। लेकिन उन सवालों पर अभी जारी रहेगी फर्स्ट इंडिया की पड़ताल कि आखिर कहां गया आनंदपाल। फर्स्ट इंडिया के लिए टीम क्राइम डेस्क। पूर्व एडीजी पीएन रसोया साहब जुड़े हुए हैं। रसोया साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। रसोया साहब, सबसे बड़ा सवाल, आनंदपाल को आज 12 दिन गुजर चुके हैं, पुलिस उसकी खोज नहीं कर पा रही है। आप पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, आपने भी इस तरह के मामले देखे होंगे, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, हर अपराधी का एक तरीका वारदात होता है जी, उसके बाद में उसका भागने का भी एक जो है तरीका होता है। ये बेसिकली जो उसके अंदर जो लैंग्वेज होती है, ये साउथ इंडिया के अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि भाषा की जो दिक्कत है वो इस अपराधी को दिक्कत पैदा करेगी। तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह ये निकल सकता है, यहाँ से राजस्थान से हरियाणा में जा नहीं सकता, छुप नहीं सकता जी। ये यूपी के से बिहार से यदि भागना पड़ा नेपाल, क्योंकि नेपाल टोटली डिफरेंट है। ये रूट मोस्टली क्रिमिनल्स अडॉप्ट करते हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात की तरफ नहीं करेंगे। इसलिए जो है मेरा व्यक्तिगत ये सोच है जी कि इसके पुराने यदि वीडियो देखे जाएं जी और पुराना इसका तरीका देखा जाए, जहां इसने शरण ली है तो वो यूपी है
और इसका यूपी गैंग से संबंध रहा है। इसलिए यूपी पुलिस का और राजस्थान पुलिस का और बिहार पुलिस का, तीनों का ही एक जॉइंट ऑपरेशन करना चाहिए। रचोइया साहब, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह की पूरी इस घटना की मॉडस ऑपरेंडी थी, जिस तरह से पूरा षड्यंत्र रचा गया, जिस तरह से एक अंधेरा यानी कि सूर्यास्त होने से कुछ समय पहले ये षड्यंत्र रचा गया, जिस तरह से मिठाई खिलाई गई, जिस तरह से 2 पुलिस के जो कांस्टेबल, एक कमांडो और एक ड्राइवर के पैर में ही गोली लगती है, क्या लगता है कि पूरी की पूरी मिली भगत थी या केवल षड्यंत्र था जिसमें पुलिस शामिल नहीं थी? क्या लगता है आपको अपने एक्सपीरियंस से? जो अपराध कमिट करता है जी, वो पहले अपने बचाव का तरीका कर ढूंढता है जी, अपने कि वो पकड़ा नहीं जाए पुलिस के, उसका बचाव का तरीका ही मेन चीज होता है। उसके लिए वो इलाके को, जो भी पुलिस का सिस्टम है, उसको अंडरस्टैंड करता है। ये एक दिन में नहीं हुआ है जी। ये तो कई पेशियों पे, और जो रैकी करता है उसको वहाँ के लोगों की हर चीज मालूम होती है। इसलिए ये बेसिकली षड्यंत्र है। क्या रचोइया साहब यही सवाल उठता है कि क्या ये षड्यंत्र बिना किसी पुलिस के इंसाइडर की मदद के बिना ये षड्यंत्र रचा जा सकता था, या कोई बड़ा इंसाइडर इसमें साथ शामिल था? देखिए, इसके अंदर आपका जो व्यू है, आप जो बताना चाहते हैं कि पुलिस का षड्यंत्र है, मेरा ये सोच है कि पब्लिक के जो इनके आनंद पाल के जो आपराधिक साथी रहे हैं जी, उनका षड्यंत्र वहाँ के लोगों से अड़ोस पड़ोसी क्योंकि आए होंगे, रैकी किया होगा, कहीं ठहरे होंगे, कहीं गाड़ी रोकी होंगे, किसी चाय वाले के यहाँ चाय पी होगी, किसी के यहाँ रात को रुके होंगे, दिन को रुके होंगे। ये पहले साल रैकी किया जाता है, उसके बाद स्केप रूट जो है बनाया जाता है। पर रचोइया साहब, बड़ा एक ये सवाल उठता है कि AK-47 होते हुए तमंचे से गोली मार दी, सीना सामने होते हुए पैर में गोली मार दी, और ये पूरा का पूरा ध्यान रखा गया, ख्याल रखा गया, जो बेहोशी की दवा मिलाई गई वो भी इतनी मात्रा में मिलाई गई कि बस बेहोशी हो, आगे और कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो। क्या लगता नहीं है कि ये सारी की सारी जो योजना थी उसमें कोई ना कोई इनसाइडर तो था ही? देखिए, जहाँ तक आपका जो अंदेशा है पुलिस के संबंध में, मेरा ये सोच है बाकायदा जो है बर्फी वगैरह जो भी खाइए, मिठाई वगैरह, उसका भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से टेस्ट होता है। वो टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद में कहा जा सकता है कि इसमें जहर है या नहीं। जहर है तो किस टाइप का जहर है, उसका कितना असर होगा। केवल प्रिजम्पशन के आधार पे ही अपन कोई चीज कह नहीं सकते। बिल्कुल रचोइया साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपके जो पुराने अनुभव जो आप बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में षड्यंत्र रचा गया। अब वो बात अलग है कि षड्यंत्र अंदर से रचा गया या बाहर से रचा गया, और ये भी साफ हो चुका है कि प्लानिंग एक दिन की नहीं है। प्लानिंग जो चल रही थी वो पिछले लंबे समय से चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। प्रताप जी, एक सवाल आपसे है कि शाम का जो समय, आपने अभी रचोइया साहब से भी बात की थी, सबसे बड़ी बात कि जब सुबह 6 बजे के लगभग ये अजमेर जेल से डीडवाना के लिए पेशी पर रवाना हो गए, लेकिन वहां से लौटने का जो वक्त था लगभग 4:23 के लगभग, उस समय ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। क्या माना जाए कि शाम का समय क्यों चुना होगा? देखो प्रदीप, निश्चित तौर पे क्योंकि लंबे समय से तुम क्राइम कवरेज कर रहे हो तो पता है कि शाम के समय ही ज़्यादातर आपराधिक घटनाएं घटती हैं। ये सब जानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि क्राइम रिपोर्टर रात भर इसलिए जगता है क्योंकि क्राइम की घटनाएं तो ज़्यादातर रात में ही होती हैं। ये भी एक क्राइम की घटना थी। समझ आना चाहिए कि क्योंकि रात के अंधेरे में कोई भी क्राइम करना बड़ा आसान होता है, पुलिस से छूटकर भागना भी एक क्राइम था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से जैसे ही खबर मिलती कि आनंद पाल भाग छूटा तो पुलिस के ऊपर दबाव था, सरकार के ऊपर दबाव बनता, नाकेबंदी होती और निकल के भागने का जो रास्ता है वो जरा द्रूह हो जाता। लेकिन रात के अंधेरे में छुपकर निकलना बड़ा आसान हो जाता है। और रात के अंधेरे में छुपकर निकलना वाकई आसान होता है, और उसमें भी अगर गाड़ी आपके पास बोलेरो या इस तरह की गाड़ियां हो जो कच्चे रास्तों पर आपका बिल्कुल साथ दे दे, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बदमाश या कोई भी गुनहगार उस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगा। और जिस तरीके से जो तस्वीर आनंद पाल ने पेश की है, हम लौटते हैं बहुत जल्दी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।